18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। एक प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर बाद क्रैश हो जाता है। कहा जाता है कि उस प्लेन में एक ऐसा इंसान था जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन असली सवाल ये है, क्या नेताजी सच में उस क्रैश में मर गए थे या फिर वो जिंदा बचकर कहीं गायब हो गए? आज तक इस सवाल का जवाब एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी मिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिताजी जानकी नाथ बोस एक सक्सेसफुल लॉयर थे और मां प्रभावती देवी एक रिलीजियस और डिसिप्लिन्ड वुमन थीं। बचपन से ही नेताजी में लीडरशिप के साइंस दिखने लगे थे। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और डिसिप्लिन के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया, जो उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन नेताजी के लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उनके प्रिंसिपल्स का सवाल था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने से मना कर दिया और रिजाइन कर दिया। उस वक्त ये डिसीजन लेना आसान नहीं था, लेकिन नेताजी ने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया था, इंडिया की आज़ादी। 1920s और 1930s ने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन गए। उनकी पॉपुलैरिटी यूथ के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1938 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन उनका विजन थोड़ा अलग था। जहां गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वहीं नेताजी मानते थे कि अगर जरूरत पड़े तो आर्म्ड स्ट्रगल भी जरूरी है। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पॉलिटिकल जर्नी शुरू की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो सीक्रेटली इंडिया से निकले और जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक्सिस पावर्स से सपोर्ट लेने की कोशिश की। बाद में वो जापान गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को रिवाइव किया। आईएनए का गोल सिंपल था, ब्रिटिश रूल को खत्म करना। नेताजी का पावरफुल स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस स्लोगन ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया। आईएनए ने 1944 में बर्मा फ्रंट पर ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन धीरे धीरे वॉर का रिजल्ट बदलने लगा। जापान हार के करीब था और आईएनए की पोजीशन वीक होती जा रही थी। नेताजी को समझ आ गया था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। फिर आता है वो दिन, 18 अगस्त 1945। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी ताइवान के ताइहोको एयरपोर्ट से एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में जापान के लिए निकल रहे थे। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन का इंजन फेल हो गया और वो क्रैश हो गया। क्रैश के बाद नेताजी को सीवियर बर्न्स हुए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी को अलेजिडली क्रिमेशन करके एशेस जापान के रेनकोजी टेम्पल में रख दिए गए। ये है ऑफिशियल वर्जन। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। सबसे पहला सवाल, अगर नेताजी इतने बड़े लीडर थे तो उनकी डेथ का सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिला? ना कोई क्लियर फोटोग्राफ, ना कोई कंफर्म्ड फिजिकल एविडेंस। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि क्रैश के बाद नेताजी जिंदा थे। कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। इसी वजह से डाउट्स और बढ़ने लगे। सालों तक लोग बिलीव करते रहे कि नेताजी जिंदा हैं और एक दिन वापस आएंगे। फिर आई एक और शॉकिंग थियरी, गुमनामी बाबा थियरी। कहा गया कि नेताजी इंडिया वापस आ गए थे और उत्तर प्रदेश में एक साधु के रूप में रह रहे थे। उन्हें गुमनामी बाबा या भगवान जी के नाम से जाना जाता था। उनके पास से कुछ ऐसे लेटर्स, फाइल्स और पर्सनल आइटम्स मिले जो नेताजी से कनेक्टेड लगते थे। उनकी हैंडराइटिंग भी कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेताजी से मैच करती थी। लेकिन इस थियरी को कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं किया गया। टाइम के साथ लोगों का प्रेशर बढ़ता गया। गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। 1956 में शाहनवाज कमेटी बनी। इस कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। 1970 में खोसला कमीशन ने भी इसी बात को सपोर्ट किया, लेकिन लोग सैटिस्फाई नहीं हुए। 2005 में मुखर्जी कमीशन ने एक अलग कंक्लूजन दिया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश थ्योरी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं होती, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब आज भी कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं है। एक तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं और दूसरी तरफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस।
आज भी जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखी एशेस को लेकर डिबेट होती रहती है। क्या वो सच में नेताजी की ही हैं या फिर किसी और की? ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। एक ऐसी सोच जो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि पूरी इंडिपेंडेंस चाहती थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक इंसान की डिटर्मिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है, लेकिन उनकी डेथ एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। और शायद इसी वजह से नेताजी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हर जनरेशन में दोबारा जिंदा हो जाती है, एक सवाल बनकर, एक मिस्ट्री बनकर, एक लेजेंड बनकर।